अपने गलत फैसले और गलत नीतियों को लेकर जाने जाने वाली केंद्र में बैठी मोदी सरकार का एक बार फिर विरोध हो रहा है। नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानूनों के बाद अब केंद्र सरकार नए अग्निपथ योजना को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई है। सेना में मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब हिंसक हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और ना जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहां देश के भविष्य कहे जाने वाले युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इसका सबसे ज्यादा असर बीजेपी शासित राज्यों में देखा जा रहा है, जहां ट्रेन फूंक दी गई, बसों को आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई। देश भर के अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी ही विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई है। आप भी देखिए। ये क्या सिलेंडर हटवा दिए। अलीगढ़ पलवल रोड है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे टप्पल कट के निकट है, जहां पर अग्निपथ योजना के विरुद्ध में जो बच्चों ने नाराजगी जताई है उसके तहत इस यहाँ सरकारी बस को फूंक दिया गया है। पुलिस बल और यहाँ उपद्रवी भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन बस को पूरी तरह से स्वाहा कर दिया। साइड में लगा देते हैं। भागो भाग। हवा में मतलब ठीक रहते सब उतार दी है कि नाम कैसे है कि इस्लामपुर में फायर से गाड़ी भेजी और इस्लामपुर रेलवे स्टेशन दूर रह के सर, थोड़ा दूर रह के आप लोग भी थोड़ा दूर हो जाइए। कहा जाता है कि रोम जब जल रहा था तो उस दौरान नीरो बांसुरी बजा रहा था। कुछ ऐसा ही हाल फिलहाल देश का भी हो रहा है। पूरा देश आग में जलने जैसा हो गया है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी नीरो जैसा काम कर रही है। सरकार की तरफ से इन युवकों को ना तो शांत कराने की कोशिश की जा रही है और ना ही उनकी मांगों पर कोई चर्चा हो रही है। बहरहाल 4 साल पूरे होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि 10वीं और 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा। भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास
क्या स्कीम है? इसका जवाब ना तो सेना के अधिकारियों के पास है और ना ही बिन प्लानिंग के थोपी जा रही एक और योजना के रचनाकार यानी मोदी सरकार के पास है।